क्लासिफिकेशन। तो हम ऑटो इम्यूनिटी का क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, उसको हम हीमोसाइटोलाइटिक करके क्लासिफाई कर सकते हैं, लोकलाइज्ड या ऑर्गन स्पेसिफिक करके क्लासिफाई कर सकते हैं, सिस्टमिक करके भी क्लासिफाई कर सकते हैं, और ट्रांसिटरी करके भी हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो हीमोसाइटोलाइटिक में क्या क्या आता है? हीमोलाइटिक अनीमिया एक आता है, एक ऑटो इम्यून ल्यूकोपीनिया आता है। हीमोलाइटिक अनीमिया माने क्या? जो अनीमिया जहाँ पे आरबीसीज ब्रेक डाउन हो रहे हैं, और ऑटो इम्यून ल्यूकोपीनिया माने क्या है? जहाँ पे वाइट ब्लड सेल्स कम हो रहे हैं, वो भी ऑटो इम्यूनिटी के द्वारा। तो ऑटो इम्यून ल्यूकोपीनिया, यहाँ पे ऑटो इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपीनिया भी है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, मैंने दो ही दिया है। थ्रोम्बोसाइटोपीनिया माने प्लेटलेट्स कम होने का। नेक्स्ट यहाँ पे क्या क्या आता है? ऑर्गन स्पेसिफिक माने कौन सा भी ऑर्गन अटैक हो रहा है। हशीमोटोस थायराइडाइटिस, ये एक ऑटो इम्यून डिसीज है जहाँ पे थायराइड ग्लैंड को अटैक हो रहा है और उसका इन्फ्लेमेशन हो रहा है। एक और है मायस्थीनिया ग्रेविस, ये नर्वस सिस्टम, इससे ये इन्वॉल्व है। सिस्टमिक माने पूरा बॉडी इन्वॉल्व हो गया, लोकलाइज्ड माने एक पर्टिकुलर सिस्टम इन्वॉल्व हुआ, सिस्टमिक माने पूरा बॉडी इन्वॉल्व हो गया। वो क्या है? एसएलई। एसएलई माने सिस्टमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस। नेक्स्ट क्या है? रूमेटॉइड आर्थराइटिस। जब आप थर्ड ईयर ऐसे जाएंगे, जब आपका सब्जेक्ट मेडिसिन होगा, तब इनके ऊपर एलॉबरेटली बोलते हैं वो लोग। अभी इतना आया तो बस। नेक्स्ट क्या है? ट्रांसिटरी। ट्रांसिटरी माने थोड़े देर के ही लिए ही रहता है। क्या क्या देख सकते हो इसमें? अनीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपीनिया, पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा। क्या है ये? क्यों ट्रांसिटरी बोलते हैं? दीज कैन अकर आफ्टर स्पेसिफिक इन्फेक्शन, स्टे टिल इन्फेक्शन स्टेज, वंस इन्फेक्शन इज ट्रीटेड दीज डिसअपियर। इसका मतलब है जब तक इन्फेक्शन है ये ऑटो इम्यूनिटी पूरा बॉडी में रहता है, जब हम गोली दे के इस इन्फेक्शन को ट्रीट कर देते हैं ये ऑटो इम्यूनिटी भी अपने आप ही चला जाता है, इसलिए इसको ट्रांसिटरी बोलते हैं। और इसमें क्या क्या ऑटो इम्यूनिटी देखते हैं? अनीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपीनिया, पॉलीआर्थराइटिस नोडियोसा। नेक्स्ट हम जाएंगे पैथोजेनेसिस ऑफ ऑटो इम्यूनिटी। लास्ट वीडियो में हमने मैकेनिज्म पढ़ा, अभी हम देखेंगे पैथोजेनेसिस ऑफ ऑटो इम्यूनिटी। तो पहले पैथोजेनेसिस में हम बोल सकते हैं कि ऑटो इम्यूनिटी में हम साइटोलाइटिक या साइटोटॉक्सिक डैमेज देख सकते हैं, लाइक टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी में क्या देखते हैं, वैसे इसमें भी। तो ये क्या है? थोड़ा ये ऑटो इम्यूनिटी भी हाइपर सेंसिटिविटी जैसा ही है। कुछ लोग इसको उसमें भी डाल के पढ़ते हैं, क्या? ऑटो इम्यूनिटी को। तो पैथोजेनेसिस फर्स्ट वाला। सेकेंड वाला पैथोजेनेसिस में इम्यून कॉम्प्लेक्स डैमेज। इम्यून कॉम्प्लेक्स माने क्या? एंटीजन और एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स को इम्यून कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो वो टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जैसा है, वो भी इसका पैथोजेनेसिस हो सकता है। डीलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कहाँ देखते हैं? उसको हम टाइप 4 में देखते हैं, तो वो भी इसका पैथोजेनेसिस हो सकता है। तो हमें मालूम है कि ह्यूमरल रहता है एक, जब लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट अटैक करता है एंटीबॉडीज के द्वारा, उसको हम ह्यूमरल इम्यूनिटी बोलते हैं। जब टी सेल अटैक करता है उसको हम सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी बोलते हैं। हम तो ऑटो इम्यूनिटी में दोनों भी देख सकते हैं, ह्यूमरल भी देख सकते हैं और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी भी देख सकते हैं। पर और बोथ ह्यूमरल एंड सेल्यूलर एक्ट टुगेदर, पर दोनों मिलके एक्ट करना कहाँ देख सकते हैं? ऑर्काइटिस में। ये अलग अलग करके एक्ट करते हैं ऑटो इम्यूनिटी में, ह्यूमरल और सेल मीडिएटेड, पर दोनों मिलके जहाँ पे एक्ट कर रहे हैं वो है ऑर्काइटिस। तो ये क्या है? ऑटो इम्यून प्रोसेस वंस इनिशिएटेड दे आर सेल्फ परपेचुएटिंग एंड ट्रीटमेंट इज डिफिकल्ट। जब इनिशिएट हो जाते हैं ये, इनको वो प्रोग्रेस होते जाते हैं, इनको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है। कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स यूज करते हैं मेडिसिन जैसा इनको कंट्रोल करने में, फिर भी उतना सफलता नहीं रहता है। अभी हम जाएंगे इम्यूनोलॉजिकल टॉलरेंस। इम्यूनोलॉजिकल टॉलरेंस माने क्या है?
इट इज अ स्पेसिफिक नॉन रिएक्टिविटी और अनरेस्पॉन्सिवनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ऑफ द इम्यूनोलॉजिकल सिस्टम ऑफ द बॉडी टू एन एंटीजन बिकॉज ऑफ प्रीवियस एक्सपोजर टू द सेम एंटीजन। तो अभी हमको क्या, पहले इसका डेफिनेशन आपको क्या मालूम करने का कि ये एक अनरेस्पॉन्सिव है। अनरेस्पॉन्सिव माने कोई भी रिएक्शन नहीं होने का, किसको कोई भी रिएक्शन नहीं होने का, उस एंटीजन को जो पहले ही हमारे बॉडी में आके अटैक करके गया है, या हमारे सेल्फ एंटीजेंस को भी नहीं होने का रिएक्शन, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इम्यूनोलॉजिकल टॉलरेंस बोलते हैं। The most important is non-reactivity to self antigens, माने very very important, हमारा इम्यूनोलॉजिकल सिस्टम, हमारा बॉडी सेल्स, हमारा सेल्फ एंटीजेंस को ही रिएक्टिव नहीं रहने का, इसको भी इम्यूनोलॉजिकल टॉलरेंस बोलते हैं। टॉलरेंस इज स्पेसिफिक एंड इट कैन एग्जिस्ट इन टी सेल्स, बी सेल्स और बोथ, माने ये टॉलरेंस कुछ के लिए बी सेल्स का टॉलरेंस रहता है, कुछ के लिए टी सेल्स ऐसा रहता है, तो टी सेल्स में भी रह सकता है, बी सेल्स में भी ये टॉलरेंस हो सकता है। द टॉलरेंस इज ब्रोकन इन ऑटो इम्यून डिसीजेस, तो इस कहाँ पे ब्रेक हो रहा है टॉलरेंस, ऑटो इम्यून डिसीजेस में ये ब्रेक हो जाता है। सो टॉलरेंस दो प्रकार के होते हैं, क्या है वो, सेंट्रल टॉलरेंस और पेरिफेरल टॉलरेंस। सेंट्रल टॉलरेंस माने दिस हैपेंस इन प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स माने क्या क्या है, बोन और थाइमस, जहाँ पे बोन में क्या होता है, स्टेम सेल्स रहते हैं, हीमोपोइटिक स्टेम सेल्स, वहां से बी सेल्स भी तैयार होते हैं, टी सेल का प्रिकसर भी तैयार होता है, पर बी सेल क्या होता है, वो बोन में ही रहना चाहता है, तो बी सेल वहीं पे मैच्योर हो जाता है, पर जो प्रिकसर टी सेल है वो बोन मैरो से ट्रैवल होके थाइमस को जाता है और वहां पे उसका मैच्योरेशन होता है। तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स क्या हो गया, बोन और थाइमस हो गया। तो सेंट्रल टॉलरेंस यहाँ पे देखते हैं बोन और थाइमस में क्या है ये। Here, when B cells and T cells are developing, the bone and thymus remove of those T cells and B cells which can cause damage to the self normal cells and tissues. So जब ये B cells और T cells develop हो रहे हैं बोन मैरो और थाइमस में, अगर उसका रिसेप्टर्स लाइक बी सेल का क्या है, बी सेल रिसेप्टर BCR, टी सेल का क्या है, टी सेल रिसेप्टर TCR, वो सभी अच्छी तरह से डेवलप हो रहा है तो उनको रखते हैं। अगर कुछ भी वैसे अच्छी तरह से डेवलप नहीं हुआ और वो लोग ऐसे डेवलप हुए कि वो सेल्फ एंटीजेंस को ही डिस्ट्रॉय करते हैं, करने का सोच रहे हैं, तो उन सब को वो क्या कर देते हैं, बोन मैरो और थाइमस रिमूव करके बाहर फेंक देते हैं या डिस्ट्रॉय करते हैं। तो उसको हम सेंट्रल टॉलरेंस बोलते हैं, क्योंकि ये प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में ही हो रहा है। अभी हम जाएंगे पेरिफेरल टॉलरेंस को। सम लिम्फोसाइट्स माने ये बी और टी सेल एस्केप द सेंट्रल टॉलरेंस, वो जो अच्छे नहीं थे, नहीं वो टी सेल्स और बी सेल्स खराब थे और जो सेल्फ एंटीजेंस को ही अटैक करने वाले थे, वो एस्केप कर देते हैं, कहाँ से, बोन मैरो और थाइमस से, एंड एंटर द सिस्टमिक सर्कुलेशन, ब्लड को एंटर हो जाते हैं, बॉडी में एंटर हो जाते हैं। दीज आर डिस्ट्रॉयड बाय द इम्यूनोलॉजिकल अपैरेटस। तो अभी क्या करता है हमारा दूसरा सब जो बॉडी में इम्यूनोलॉजिकल अपैरेटस सेल्स है, जाके ऐसे वाला टी और बी सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसको हम इम्यूनोलॉजिकल टॉलरेंस बोलते हैं। तो इम्यूनोलॉजिकल टॉलरेंस का ये आप देख लीजिए, एक तो आप देख सकते हो ये सेंट्रल टॉलरेंस है, ये थाइमस है और ये बोन मैरो है, ठीक है। तो थाइमस में ये नॉर्मल टी सेल्स है और ये अच्छा वाला टी सेल्स नहीं, और ये टी सेल्स क्या करते हैं, टी सेल्स विच अटैक सेल्फ एंटीजन, तो ये वाला को क्या कर देता है, थाइमस ही रिमूव कर देता है, रिमूव्ड बाय थाइमस और डिस्ट्रॉय कर देता है। नेक्स्ट बोन मैरो में देखिए, यहाँ पे ये नॉर्मल बी सेल्स है और ये जो बी सेल्स है ना, ये बी सेल्स विच अटैक सेल्फ एंटीजन, तो ऐसे वाले को बोन मैरो ही रिमूव करके या डिस्ट्रॉय करता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल टॉलरेंस।
पेरिफेरल टॉलरेंस क्या हो गया, ऐसे वाला सेल्स एस्केप हो गए, ऐसे वाला और ऐसे वाला आप देख सकते हो, ये खराब वाला सेल्स है, ये एस्केप होके सिस्टमिक सर्कुलेशन में आ गए, ब्लड और बॉडी में घूम रहे, तब ब्लड और बॉडी में जो इम्यूनोलॉजिकल अपैरेटस है इनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं. सो दीज हैव एंटर्ड सिस्टमिक बाय एस्केपिंग सेंट्रल टॉलरेंस. सो दीज और किल्ड बाय अदर इम्यूनोलॉजिकल सेल्स. सो इसको हम क्या बोलते हैं, पेरिफेरल टॉलरेंस बोलते हैं. तो ये एक शॉर्ट नोट्स के हिसाब से इम्यूनोलॉजिकल टॉलरेंस किया है.